सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो हमने कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट करवाया था, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। दोस्तों, मैं आपको 4-5 प्रैक्टिस टेस्ट करवा दूंगा, काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे, उनसे बाहर कोई क्वेश्चंस जाने के चांसेज नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस टेस्ट हम कर चुके हैं जिसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए थे हरियाणा पुलिस के अंदर, तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। तो आगे भी संभावना है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनमें से। तो यहाँ से दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना, भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है दोस्तों, उसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी दोस्तों, ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। ठीक, ये की गई थी दोस्तों 1929 को। ठीक है, आगे है CSSRI स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये दोस्तों करनाल के अंदर स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है क्योंकि आपके हरियाणा से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। आगे है गन्ने से चीनी की औसत मात्रा मिलती है, अगर गन्ने से चीनी बनाई जाती है तो उससे गन्ने से जो चीनी मिलती है वो कितनी मिलती है लगभग, तो दोस्तों जितना गन्ना लोगे उसका 10% आपको उससे चीनी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे है फोर्थ नंबर, चुन्ना के द्वारा किस भूमि का सुधार किया जाता है। ठीक है, चुन्ना के साथ में किस भूमि का सुधार किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है अम्लीय भूमि। ठीक है, जो अम्लीय होती है उसको चुनने के साथ में उसका सुधार किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर किस राज्य में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर बताया गया है दोस्तों, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर बिहार के अंदर, ठीक है दोस्तों, बिहार के अंदर कृषि विश्वविद्यालय। दोस्तों कृषि से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी करवाएंगे आपको। ठीक है, आगे है जोर्नोटिक्स रोग जो पोर्क के द्वारा फैलता है कहलाता है। जोर्नोटिक्स जो रोग है दोस्तों वो पोर्क के द्वारा फैलता है, वो क्या कहलाता है। ठीक है, वो कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है ट्रिकाइनेला और स्पाइरेलिस। ठीक है, ट्रिकाइनेला स्पाइरेसिस कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 7, पौधों में कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण, प्रोटीन तथा पानी के उपाचयन, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया किस पोषक तत्व की कमी पर संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बोरोन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, भारत में अग्रणी दूध उत्पादक राज्य, दोस्तों ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अग्रणी जो दूध उत्पादक जो राज्य है दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसमें भी मैंने बताया था पशुपालन से रिलेटेड जो हमारी वीडियो है, जो 2019 की जो जनगणना थी, 20वीं जनगणना, उस पर आधारित जो वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने बताया था कि जो पंजाब है दोस्तों वो प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर हरियाणा है, और सबसे ज़्यादा जो दूध उत्पादन होता है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। ये बातें मैंने उसमें आपको बताई थी दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 9, राइबोजियम के द्वारा मृदा में नाइट्रोजन स्थानीकरण किस तत्व के कारण बढ़ जाता है। दोस्तों किस तत्व के कारण बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है फास्फोरस के कारण। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 10, सामान्यतः भारत में फ्लंट कॉर्न उगाई जाती है, इसका वैज्ञानिक नाम है। फ्लंट कॉर्न जो है दोस्तों वो उगाई जाती है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या नाम है, भारत में उगाई जाती है दोस्तों ये, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा जियामेज इंडुराटा। ठीक है, जियामेज इंडुराटा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। आगे है 11 नंबर पर, गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशंस के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। दोस्तों ये जो तत्व है ये आपका हो जाएगा के मतलब पोटाशियम। ठीक है, के किसका है, पोटाशियम का ये दोस्तों है सिंबल। ठीक है, आगे है 12 नंबर, गेहूं का उद्भव स्थल है, गेहूं का जो उद्भव स्थल है दोस्तों वो कौन सा है, तो गेहूं का उद्भव स्थल है मध्य एशिया, टर्की। ठीक है, आगे है 13 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः मक्का की तुलना में ओपेक 2 मक्का
में अधिक मात्रा पाई जाती है? किस चीज़ की अधिक मात्रा पाई जाती है? देखो, एक सामान्यतः मक्का होती है दोस्तों, और एक ओपेक 2 एक इसकी किस्म है मक्का की, उसमें ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। किस चीज़ की मात्रा पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है लाइसिन की। ठीक है, लाइसिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है ओपेक 2 में, सामान्यतः मक्का के अनुसार। आगे है दोस्तों स्त्रिप्त मृदा, ठीक है, में पानी के बहाव का वर्णन किस नियम से किया जाता है? जो स्त्रिप्त मृदा है दोस्तों, सैचुरेटेड सॉइल है, उसके अंदर जो पानी के बहाव है उसको कैसे, उसका जो नियम है वो क्या नियम है दोस्तों? उसके बहाव का जो नियम है वो नियम है दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा पोइस विले लॉ और डोर्सिला। ठीक है, पोइसविलेला और डोर्सिला, ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है दोस्तों, यदि एक फार्म 20 एकड़ का है और 15 एकड़ भूमि रबी में तथा 15 एकड़ खरीफ में एवं 20 एकड़ जायद की ऋतु में फसल उगाते हैं, तो उस फार्म की फसल संगणता है। तो दोस्तों उस फार्म की जो फसल संगणता हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 250%। दोस्तों ये एक प्रकार से कैलकुलेशंस का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसके अंदर, तो आप कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों इसका। ठीक है, तो इसका 250% हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों 16 नंबर में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा C4 पौधा है? C4 जो पौधा है दोस्तों वो कौन सा है इनमें से? दोस्तों C4 जो पौधा है वो हो जाएगा आपका मक्का। ठीक है, C4 जो पौधा है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मक्का आपका C4 पौधा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो C4 जो पौधा है दोस्तों वो कई पौधे होते हैं C4, जैसे एक तो मक्का हो गया, गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, चौलाई हो गया। ठीक है, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो C4 की कैटेगरी में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है जो पौधों की अंदरूनी रचना के अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम है। देखो पौधे की जो अंदरूनी, अंदर से, उसके पौधे के अंदर से उसकी संरचना को देखने का, उसका अध्ययन करने के लिए जो विज्ञान बनाया गया है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एंटोमी। ठीक है, एंटोमी उसको कहा जाता है दोस्तों। और आपको मैं बता देता हूँ, जैसे फिजियोलॉजी है दोस्तों, फिजियोलॉजी में क्या होता है, पौधों की शरीर की कार्यात्मकता का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, और हिस्टोलॉजी जो है वो ऊतकों का अध्ययन होता है इसके अंदर। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन होता है दोस्तों। और यह है टैक्सोनॉमी, इसका ये एक वर्गीकरण है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है, यदि 1 हेक्टेयर पौधों में कपास के 50,000 पौधे हों और प्रति पौधे पर 20 डेंडू हो, तो कपास की 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार लाने के लिए प्रति डेंडू का औसत वजन होगा। दोस्तों देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है ऐसे कैलकुलेशन का, लेकिन फिर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको 2-4 या 5-7-10 क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, वरना आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ग्राम। ठीक है, औसत वजन कितना हो जाएगा प्रति डेंडू का? 2 ग्राम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, बाजरा फसल है। दोस्तों बाजरा किस प्रकार की क्या फसल है? इसमें ये पूछा गया है बाजरा फसल है। दोस्तों बाजरा जो फसल है वो क्रॉस पोलिनेटेड जो है दोस्तों, इसकी ये फसल है, क्रॉस पोलिनेटेड। ठीक है, ये साइंस के नेम है दोस्तों, तो ये थोड़े से अजीब ही होते हैं, इनको पढ़ना भी अजीब ही लगता है एक प्रकार से। आगे है दोस्तों, आगे है 20 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किस फसल की बीमारी है दोस्तों ये? ठीक है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है दोस्तों ये एक धान की बीमारी है। ठीक है दोस्तों, धान की बीमारी है। और धान में क्या होता है, इसमें जो पत्तियां होती है दोस्तों, पत्तियों की नोक, जो किनारे होते हैं वो सूखने लगती हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सूखने लगती हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे।
पौधों को फास्फोरस की प्राप्यता सबसे अधिक प्रभावित होता है। दो क्या दे रखा है दोस्तों, पौधों को फास्फोरस की प्राप्यता सबसे अधिक प्रभावित होता है। क्या होता है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा मिट्टी के पीएच से। ठीक है, मिट्टी के पीएच से जो है दोस्तों फास्फोरस की प्राप्यता सबसे अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, आगे है 22 नंबर, अधिकतम विटामिन सी मिलता है। अधिकतम जो विटामिन सी दोस्तों जो किसके अंदर मिलता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। आंवला में जो है वो सबसे अधिक विटामिन सी मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक क्षेत्र है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो क्या है दोस्तों, वो है आपका एलुवियल मृदा। एलुवियल मृदा मतलब जलोढ़ मृदा दोस्तों। ठीक है, जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा को हरियाणा में कौन सी मृदा कहते हैं दोस्तों, हमने मृदा से रिलेटेड वीडियो करवा रखी है, हरियाणा की मृदा से रिलेटेड। जलोढ़ मृदा को हरियाणा में क्या कहते हैं, दोमट मृदा कहते हैं दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। मिट्टी से रिलेटेड, जो हरियाणा की मिट्टियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर है, मृदा नमी माप की इकाई है। जो मृदा नमी है दोस्तों, वो जो मृदा की जो नमी मापता है वो किस में मापी जाती है, क्या इकाई है उसकी। ठीक है दोस्तों, उसकी जो इकाई है दोस्तों वो है आपका पीएफ। ठीक है, पीएफ इसकी इकाई होती है, इससे आपकी जो नमी है वो मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। आगे है 25 नंबर, मानव दूष में कीटाणुनाशक गुण के लिए कौन सा कारक मुख्य है। मानव दूष में कीटाणुनाशक गुण के लिए कौन सा कारक मुख्यतः, तो दोस्तों इसमें जो कारक है ये मुख्यतः हो जाएगा बाइफिड्स कारक। ठीक है, बाइफिड्स जो कारक है वो मुख्य है इसके अंदर। आगे दोस्तों, आगे है कार्थेमस टिक सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा कार्थेमैक्स टिनकोरियस किसका वास्तविक नाम है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 26 का बी, कुसुम का। ठीक है, कुसुम का ये वास्तविक नाम है। आगे है 27 नंबर, अपेक्षित खरपतवार होते हैं। अपेक्षित खरपतवार क्या होते हैं दोस्तों, अपेक्षित खरपतवार जो होता है वो ये होता है, खेत में एक ही फसल के पौधे परंतु अलग अलग किस्मों के। ठीक है, खेत में क्या होता है, एक ही फसल के पौधे हों लेकिन परंतु अलग अलग किस्मों के हों, तो उसको अपेक्षित खरपतवार कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, मृदा का स्थायी गुण है। दोस्तों जो मृदा का जो स्थायी गुण है वो क्या है, वो हम आपको बताते हैं, ऑप्शंस के हिसाब से बताना पड़ेगा दोस्तों। मृदा का जो स्थायी गुण है दोस्तों, देखो यहाँ पर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये है मृदा का स्थायी गुण। तो दोस्तों मृदा का जो स्थायी गुण है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर मृदा विन्यास। ठीक है, ये मृदा का स्थायी गुण है। आगे है, आलू के कंदों में प्रोटीन बढ़ाने हेतु प्रथम जीएम आलू का निर्माण। जीएम आलू, ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था। तो दोस्तों आपको केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, शिमला में। ठीक है, किया गया है। इसमें किस पौधे के जिन डाले गए हैं दोस्तों, कौन से पौधे के अंदर पूछा गया है, कौन से पौधे के जिन डाले गए हैं, जो जीएम, ठीक है, आलू का जो जीएम आलू बनाया गया है उसमें किस पौधे के जिन डाले गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है ये आपके डाले गए हैं ग्रेन, ठीक है, ग्रेन एमेरेंथस। ठीक है, ग्रेन एमेरेंथस के जो है जिन डाले गए हैं। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की प्रथम किस्म जो कि कम लंबाई, लोजिंग रेजिस्टेंस व अधिक उपज देने वाली थी का नाम क्या है। दोस्तों ये गेहूं की प्रथम किस्म है। ठीक है, तो इसका जो नाम है दोस्तों वो क्या नाम है, ये इसमें पूछा गया है। उसका नाम है दोस्तों नोरिन 10। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए गेहूं की प्रथम किस्म कौन सी थी तो नोरिन 10 थी। अगर आपसे पूछा जाए, आपको किस्में दे दें कि पूछा जाए कि इसमें गेहूं की किस्म कौन सी है तो नोरिन 10। अगर आपको नोरिन 10 लिख के दे दिया जाए और आपसे पूछे फसलों के नाम देके कि भाई ये किसकी कौन सी फसल की किस्म है तो वो गेहूँ की किस्म है। दोस्तों किस्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, आगे यहाँ पर
31 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है वो देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा उपापचय के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आवश्यक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों विटामिन बी समूह। ठीक है, विटामिन बी समूह इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, आगे है ह्यूमिक एसिड ह्यूमस का एक फ्रैक्शंस जो कि है। तो दोस्तों इसका जो एक फ्रैक्शंस है वो हो जाएगा क्षार में घुलनशील व अम्ल में अघुलनशील, ये इसका एक फ्रैक्शन है दोस्तों। ठीक है, आगे है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया है, खाद्यान्नों का कीर्तिमान उत्पादन 265 मिलियन टन किस वर्ष में हुआ था। ठीक है दोस्तों, खाद्यान्नों का कीर्तिमान उत्पादन जो है वो 265 मिलियन टन हो गया था, तो वो कब हुआ था ये इसमें पूछा गया है दोस्तों। वो 2013-14 के अंदर हुआ था। ठीक है, अब गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है। तो गोल्डन राइस जो होता है दोस्तों ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। माना जाता है कि चावल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए वरना तो विटामिन ए की उसमें कमी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे है 35 नंबर क्वेश्चन, फूल गोभी का व्हीपटल रोग रोग जो है वो निम्न में से किस एक की कमी के कारण होता है। ठीक है, व्हीपटेल जो रोग है फूल गोभी के अंदर होता है वो किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों, वो होता है मोलिब्डेनम की कमी से ये रोग होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पत्ती जो होती है वो पूर्ण विकसित नहीं हो पाता। ठीक है, और संकरी पत्ती की संरचना बन जाती है, पतली हो जाती है पत्तियाँ इसकी। ठीक है दोस्तों, आगे है अर्का नवनीत एक किस्म है। अब दोस्तों किस्में जो है वो आपको जरूर याद रखनी है। जो अर्का नवनीत जो है दोस्तों ये किस्म है बैंगन की। ठीक है, कौन से बैंगन की है, गोल बैंगन की। ठीक है, गोल वाला जो बैंगन है उसकी ये किस्म है दोस्तों। ठीक है, अब आगे है निम्नलिखित फसलों में से कौन एक मानव रचित फसल है। जो मानव रचित फसल है ये इसमें पूछा गया है, कौन सी एक मानव रचित फसल है। ट्रिटिकल जो है वो मानव रचित फसल है दोस्तों। ठीक है, गोल्डन एकर एक प्रजाति है दोस्तों, प्रजाति या किस्म एक ही बात है, तो दोस्तों ये आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, तो ये पूछा गया है जो गोल्डन एकर या एक्कड़। ठीक है, एक्कड़ बोलते हैं ना, एक्कड़। ठीक है, एक्कड़ है दोस्तों, ये एक्कर भी बोल देते, एक्कड़ भी बोल देते। गोल्डन एक्कड़ जो है वो किसकी फसल है दोस्तों, वो है आपकी, ये हो जाएगा पात गोभी की। पात गोभी मतलब पत्ता गोभी की। ठीक है, पत्ता गोभी की गोल सिरे वाली एक किस्म है दोस्तों ये। ठीक है, आगे है क्लोरोफिल निर्माण में कौन से दो तत्व आवश्यक होते हैं। क्लोरोफिल के जो निर्माण में है दोस्तों वो कौन से दो तत्व आवश्यक होते हैं। क्लोरोफिल के निर्माण में दोस्तों यहाँ पर आपका आयरन और मैग्नीशियम जो है दोस्तों वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, आवश्यक होते हैं। आगे है 40 नंबर, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। जो काली मिट्टी है दोस्तों वो किस लिए उपयुक्त मानी जाती है, ज़्यादा दोस्तों वो कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भारत को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, कितने कृषि क्षेत्रों में, ठीक है, पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है दोस्तों। ये दोस्तों 20, ठीक है, 20 कृषि क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है, जबकि भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र, और वैसे पूछा जाए कि कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र तो वो 20 है, अगर कृषि जलवायु क्षेत्र हो तो 15 है। ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, आगे 42 नंबर है, उत्तर प्रदेश को कितने शैल्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। शैल्य जलवायु मतलब, शैल्य मतलब दोस्तों शैस्य जो है, शैस्य का मतलब होता है कृषि। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ से आप समझ सकते हो। शैस्य अगर आपको नाम आ जाए तो नया मत समझना, इसका मतलब कृषि। तो इसमें सिर्फ दोस्तों एक राज्य के बारे में पूछा गया है, जो एक राज्य है उसको कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, क्योंकि काफ़ी बड़ा राज्य है दोस्तों, इसको 9 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे है संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना।
ठीक है, ग्राम संपर्क जो परियोजना है वो देश में कब शुरू की गई थी दोस्तों? ये शुरू की गई थी दोस्तों 1995 में। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका झांसी में हो जाएगा। झांसी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 45। मक्का की फसल में ग्रासी खरपतवार को एंट्रोजिन खरपतवार नाशी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और मक्का के जो पौधे हैं को इस खरपतवार नाशी से नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि मक्का के पौधे में इस खरपतवार नाशी का निम्नीकरण खालिस्तान एंजाइम द्वारा किया जाता है दोस्तों। अब देखो एक क्या किया जाता है, जो मक्का की फसल है उसमें ग्रासी खरपतवार को एंटीजन खरपतवार नाशी के साथ द्वारा नियंत्रित किया गया है। ठीक है, अब पौधे के अंदर जो खरपतवार डाल लेंगे आप, लेकिन उस पर नुकसान नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है आपका यहाँ पर कौन सा एंजाइम है इसके द्वारा, कौन सा एंजाइम के द्वारा निम्नीकरण हो रहा है इसका? ये है GSH एंजाइम, GSH एंजाइम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे है 46 नंबर। गन्ने का कृषि क्षेत्र व उत्पाद भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है दोस्तों? ये ऋषि नहीं है, कृषि है दोस्तों। ठीक है, गन्ने का जो कृषि क्षेत्र व उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? कृषि क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा है और उत्पादन भी सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ये कहाँ पर होता है? ये दोस्तों सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ होती है आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, 47 नंबर है। निम्नलिखित पौधों में से किस पौधे में प्रकाश शोषण नहीं पाया जाता दोस्तों? ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसमें प्रकाश शोषण ही नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा मक्का। ठीक है, मक्का एक ऐसा पौधा है। ठीक है, आगे है 48 नंबर। जनकों की तुलना में संकर की योज या वर्दी में अधिकता कहलाती है। ठीक है, जनकों की जो तुलना में संकर की ओज या वर्दी में अधिकता जो हो जाती है, अधिकता हो जाती है, उसकी वर्दी हो जाती ज़्यादा, तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो आपकी कहलाती है यहाँ पर हेट्रोसिस। हेट्रोसिस कहलाती है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है एंटीसिनेसेंट पॉलीहार्मोन। एंटीसिनेसेंट पॉलीहार्मोन है, तो दोस्तों ये क्या है? ये यहाँ पर पूछा गया है। ये है दोस्तों जिब्रेलिन्स। ठीक है, जिब्रेलिन्स है ये। आगे है 50 नंबर। हरित क्रांति किस फसलों में सबसे ज़्यादा सफल रही? दोस्तों किसके अंदर ये सबसे ज़्यादा सफल रही थी? ये दोस्तों गेहूं और चावल के अंदर सबसे ज़्यादा सफल रही थी। अगर आपसे गेहूं और चावल में भी डिफरेंस पूछा जाए तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गेहूं सबसे ज़्यादा सफल रही थी। ठीक है, रंध्रों को बंद रखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाला रसायन है। ठीक है, रंध्रों मतलब सुराख जो होते हैं दोस्तों बारीक बारीक पौधों के पत्तों में, उनको बंद रखने की जो प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाला जो रसायन है दोस्तों, उनको बंद रखा जाए तो वो कौन सा रसायन है? वो है PMA। PMA एक रसायन है दोस्तों। ठीक है, और 52 नंबर है अरंडी। ठीक है, कैस्टर की उचित बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। दोस्तों ये क्या है? अगर आपको अरंडी बोना है तो उसके जो बीज है वो कितनी जगह में कितने बीज होने चाहिए, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो 18 से 20 किलोग्राम, 18 से 20 किलोग्राम एक हेक्टेयर के अंदर 18 से 20 किलोग्राम बीज होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है असमतल या उबड़ खाबड़। ठीक है, जो समतल न हो, उबड़ खाबड़ हो भूमि में सिंचाई की कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है? दोस्तों अगर उबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है, तो वहाँ पर कौन सी जो सिंचाई है वो यूज की जानी चाहिए आपकी? तो दोस्तों फवारा जो सिंचाई है ना वो की जानी चाहिए। ठीक है, ताकि फवारा जो है वो सभी जगह पर पानी फेंक सके। ठीक है, आगे है गिरजका, जिसको मेडिकागो सेटाइवा कहा जाता है, का उत्पत्ति स्थल है। रिजका का जो उत्पत्ति स्थल है दोस्तों वो कौन सा है? वो है पर्सिया।
जो ईरान में पड़ता है, वो रिज्का का उत्पत्ति स्थल है। ठीक है, आगे है देश में वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक सर्वप्रथम किसने विकसित की। ठीक है दोस्तों, कौन सी वर्मी कंपोस्ट जो बनाने की जो है तकनीक जो है वो सबसे पहले किसने विकसित की थी। दोस्तों ये जो विकसित की थी ये की थी डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल ने। डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल ने किया था। और कहाँ किया था इसको, चेन्नई में किया था दोस्तों। ठीक है, चेन्नई में IRSBB, ठीक है, चेन्नई में, इस जगह, ठीक है, चेन्नई में किया था इन्होंने। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है निम्न में से कौन सा कुट सही सम्मेल है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कुट सही सम्मेल है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो दोस्तों ये हमें सुम्मिलित करना पड़ेगा। सही से सुम्मिलित करने का इसका मतलब है कि सबसे सुम्मिलित करो। तो दोस्तों इसमें सुम्मिलित करते गुरुत्वाकर्षण जो जल है उसका जब तनाव, देखो यहाँ पर जल स्थिरांक है और यहाँ तनाव परिसर है। तो गुरुत्वाकर्षण जो जल है दोस्तों वो लेस देन होता है 0.0, दोस्तों ये हो जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, ये ग्रेटर देन होता है 0.33। ठीक है, आगे है नमी तुल्यांक। जो नमी तुल्यांक है दोस्तों वो होता है 0.33 से 1.00 तक। ठीक है, तो फिर आगे मुरझान बिंदु, ये दोस्तों हो जाएगा आपका 15। ठीक है, आर्द्रताग्राही जल, आर्द्रताग्राही जल दो जाएगा दोस्तों 31 से 10। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। आगे है मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण है। मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण है दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो आज तक आपने कहीं देखे ही नहीं होंगे। ठीक है, ज़्यादातर तो ये वही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ लें दोस्तों। ठीक है, आगे हो जाएगा मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण है। मृदा कोलाइड का जो प्रमुख गुण है दोस्तों वो ये उपयुक्त सभी जो है वो मृदा कोलाइड के प्रमुख गुण हैं दोस्तों। ठीक है, क्या क्या है, ये हो गया अविशोषण, ब्राउनिंग गति, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा अर्धपारगम्य। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली से विकसित न होना। तो ये सभी इसके हो जाएंगे गुण दोस्तों। ठीक है, आगे है गंधक, जो सल्फर भी कहते हैं जिसको। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार से क्या है ये दोस्तों, एक दृढ़ और द्वितीय तत्व है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, एक दृढ़ और द्वितीय तत्व है गंधक। ठीक है, आगे है 59 नंबर, मृदा द्वारा पौधों को उनके सभी आवश्यक पोषकों को पर्याप्त अवस्था में उपलब्ध कराने की क्षमता कहलाती है। दोस्तों क्या कहा जाता है, अगर मृदा जो है, मृदा द्वारा जो पौधों को जो सारे पोषक तत्व पहुँचाने होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है मृद उर्वरता। मृद उर्वरता उसको कहा जाता है। ठीक है, मृद या मृदा उर्वरता। ठीक है, आगे है 60 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रदेश में ऊष्र मृदाओं का क्षेत्र सर्वाधिक है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, ऊ से ऊसर और ऊ से उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा इनमें से असत्य है। एक तो यहाँ पर क्या दे रखा है, तत्व दे रखा है, तत्व की कमी और सूचक पौधा। तो इनमें ये तत्व की कमी होती है, इनमें ये तत्व की कमी होती है, इस प्रकार से ये दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा कौन सा असत्य है और सारे सत्य हैं दोस्तों। कैल्शियम के कैल्शियम जो है वो चुकंदर के अंदर पाया ही नहीं जाता। ठीक है, तो जो कैल्शियम की कमी होगी कैसे, तो दोस्तों ये इसका रोंग है। ठीक है, आगे है 62 नंबर, ढाल के विपरीत मृद कटाव को रोकने वाली, मृद मतलब मृदा के कटाव को, तथा मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसल की पट्टियों में खेती करना कहलाता है। दोस्तों क्या तो मृदा के कटाव को बढ़ाने में या मृदा के कटाव को रोकने में, जो ढाल वाले जो विपरीत जो है ना वहाँ की ये बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा वो कहलाएगा कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे है 63 नंबर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था स्थित है। तो दोस्तों सब्जी से रिलेटेड अनुसंधान संस्था जो है वो आपकी वाराणसी में स्थित है दोस्तों। ठीक है, आगे है आलू को खेत व भंडारण दोनों में हानि पहुंचाने वाला कीड़ा। दोस्तों ये खेत में भी हानि पहुंचाता है, अगर जहां पर आपने भंडार कर रखा है
वहाँ पर भी ये आपको नुकसान पहुँचाता है आपके आलू को। तो वो क्या होगा, आलू का सैलब, आलू का जो सैलब है ये एक कीट है दोस्तों, ठीक है। आगे है गेहूं में ईयर काकील बीमारी होती है, ईयर काकील बीमारी, ठीक है, किस में होती है? आपको अगर पूछा जाए ईयर काकील बीमारी किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों वो गेहूं से रिलेटेड है, ठीक है। और वो किसकी वजह से होता है? वो होता है दोस्तों सूत्रकृमि से, सूत्रकृमि से होता है दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। आगे है दोस्तों, भारत में इंसेक्टिसाइड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ दोस्तों, ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। ये पास हुआ था 1968 के अंदर, ठीक है। ओराइजा क्लेबिरियमा, ठीक है, स्पीसीज किस की किस्म किस जगह पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। ये है ओराइजा ग्लेब्रिमा स्पीसीज की किस्म किस जगह पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। ये एक नाम है किसी चीज़ का, फसल का, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो किस्में हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती है अफ्रीका के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो ये बाहरी देशों के ही नाम है दोस्तों। आगे है 68 नंबर, अच्छी गुणवत्ता युक्त गोबर की खाद का कार्बन, ठीक है, नेत्रजन अनुपात, दोस्तों कार्बन का अनुपात और नेत्रजन का जो अनुपात है वो खाली स्थान से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों किससे जो है इसका अधिक नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा अधिक होना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों 10 और 1 का अनुपात इनमें होना चाहिए, इससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, ये हो जाएगा मैक्सिकन बोना गेहूँ। मैक्सिकन बोना गेहूँ भारत में किसके द्वारा लाया गया? मैक्सिकन जो बोना गेहूँ है दोस्तों, मैक्सिको से लाया गया था मैक्सिकन बोना गेहूँ। तो दोस्तों ये किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था दोस्तों डॉक्टर NE बोरलॉग के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा ये लाया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस रोग में, ठीक है, किस रोग में पशु के सभी प्राकृतिक अंगों से खून का स्त्राव होता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये होता है दोस्तों एंथ्रेक्स के, ठीक है। एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है उस रोग के अंदर पशु के सभी अंगों से खून बहता है दोस्तों, ठीक है। 71 नंबर है इका इनोकोकस। इका इनोकोकस उदाहरण है। इका इनोकोकस जो उदाहरण है दोस्तों वो किस चीज़ का उदाहरण है? वो है मेटाजूनोसिस का, ठीक है, मेटाजूनोसिस का जो ये उदाहरण है, ठीक है। आगे है दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन है, वो हो जाएगा आलू की मुख्य फसल की बुआई का जो समय है वो क्या है? जो फसल की बुआई का जो समय है दोस्तों वो है आपका 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप फसल बो सकते हो, किसकी? आलू की, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर निम्न में से कौन सा संयोग सही नहीं है? तो कौन सा संयोग सही नहीं है दोस्तों? यहाँ पर आपका जो है वो मांसपेशियाँ जो है वो एस्थीसियोलॉजी, ये सही नहीं है। मांसपेशियाँ एस्थीसियोलॉजी नहीं होता दोस्तों, ये सही नहीं है, ठीक है। आगे है पोषक के अनुसार अंडा एक अच्छा स्रोत है। जो पोषक के अनुसार एक अच्छा स्रोत है अंडा, क्या चीज़ ज़्यादा मिलती है अंडा के अंदर दोस्तों? अंडे के अंदर ये सभी चीज़ें मिलती है दोस्तों, ठीक है। प्रोटीन भी मिलता है, आयरन भी मिलता है, फास्फोरस भी मिलता है, ये सभी प्रकार की चीज़ें अंडे के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। 75 नंबर जो क्वेश्चन है, गेहूं के प्रथम सिंचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए? दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, पूछा गया था ना ये इस प्रकार का क्वेश्चंस, जो प्रथम जो सिंचाई है वो कब करनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका CRI व्यवस्था, ठीक है, CRI व्यवस्था। आगे है दोस्तों 76 नंबर, मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है। जो मृदा वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत होता है दोस्तों वो कितना होता है? वो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.25%। मृदा वायु के अंदर बात हो रही है दोस्तों ये, ठीक है। आगे है 77 नंबर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? ये है मूंग राधे।
दोस्तों राधे जो है ना वो चने की प्रजाति होती है, ये आप ध्यान रखना, ये प्रजाति दे रखी है दोस्तों। ठीक है, प्रजाति आपको जरूर याद करनी है, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा प्रजाति से रिलेटेड, तो दोस्तों वो आप याद कर लेना। ठीक है, मूंग जो है वो राधे प्रजाति की नहीं पाई जाती, चना है वो राधे प्रजाति का होता है। ठीक है, आगे है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। जो नीचे ये दे रखे हैं दोस्तों, इनके हिसाब से हमें उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से हम उत्तर को चुनाव करते हैं कि क्या है दोस्तों इनके अंदर। सूची 1 और सूची 2 में सही चीज़ का हमें सम्मिलित करना है दोस्तों। जो खेरा है दोस्तों, खेरा वो सूर्य उपचार है। ठीक है, खेरा जो है वो सूर्य उपचार है। ठीक है, आगे है कृष्णा एक प्रजाति है। कृष्णा एक प्रजाति है दोस्तों, ये किसकी प्रजाति है? ये आपकी राई की प्रजाति है। दोस्तों प्रजाति आपको जरूर याद करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रजाति आपसे जरूर पूछी जा सकती है दोस्तों। ठीक है, और आगे है दोस्तों 80 नंबर जो क्वेश्चन है, वी नोच का प्रयोग किसको मापने में होता है? वी नोच एक दोस्तों एक ये होती है नली होती है, और उस नली से किसका प्रयोग किया जाता है, किसको मापा जाता है? वी नोच के द्वारा नाली में जो जल के बहाव की जो माप है ना दोस्तों, उसको मापा जाता है। जो नाली में जो पानी चलता है वी नोच के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा जल प्रवाही, इसका आंसर हमें देना पड़ेगा यहाँ पर। 81 नंबर है, मृदा में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? मृदा के अंदर सर्वाधिक जो तत्व है दोस्तों वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे है भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मृदा में कौन सा गलत है? दोस्तों कौन सा गलत है? नारंगी जो है दोस्तों वो वर्ग 3 लिख रखा है, ये बिल्कुल गलत है, ये वर्ग 6 में आता है दोस्तों। ठीक है, वर्ग 6 का सूचक है, और वर्ग 3 का सूचक जो है दोस्तों वो लाल रंग होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे है मृदा कणों की रचना विन्यास कहलाती है। ठीक है, मृदा कणों की रचना जो है विन्यास क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है मृदा संरचना। ठीक है, मृदा संरचना कहलाती है दोस्तों। आगे है पौधों को फॉस्फोरिक का कौन सा रूप सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है? ठीक है, कौन सा जो फॉस्फोरिक का कौन सा रूप जो है सबसे ज़्यादा होता है पौधों को फास्फोरस के रूप में सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है दोस्तों? तो दोस्तों वो होता है H2PO4। ठीक है, और नेगेटिव आयन है इसके ऊपर दोस्तों, ये आपका जो है पौधे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 85 नंबर है, धान की खेत में उत्सर्जित होने वाला गैस या होने वाली गैस। धान के खेत में सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होती है दोस्तों गैस, वो कौन सी गैस है? दोस्तों मीथेन गैस है। ठीक है, धान के खेत में क्यों होती ज़्यादा? ये दोस्तों पानी भरा होता है, पानी गारा कहीं पर भी मिल जाए, मिट्टी और पानी का मेल कहीं पर भी मिल जाए, वहाँ पर मीथेन गैस मिलेगी दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे 86 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा ये आपका हो जाएगा नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोस जो है उसको नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है, वो किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ये किया जाता है नाइट्रोबैक्टर्स के द्वारा, नाइट्रोबैक्टर्स के द्वारा किया जाता है दोस्तों ऐसा। ठीक है, आगे है ब्रेसिका कैरिनाटा किसका वास्तविक नाम है? ब्रेसिका कैरिनाटा जो है दोस्तों वो किसका वास्तविक नाम है? ये दोस्तों करण सरसों और इथोपियन सरसों, इन दोनों का ही नाम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बीज परीक्षण में टेट्रालोजियम क्लोराइड का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? अगर बीज का परीक्षण किया जाता है तो टेट्रालोजियम जो क्लोराइड है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसके लिए निर्धारित कर रखा है कि ये पता लगाने के लिए आप इस चीज़ का आप प्रयोग करोगे? तो दोस्तों ये प्रयोग किया जाता है उसकी जीवन क्षमता, कि भाई ये कितने दिन तक सही रहेगा। ठीक है, आगे है 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत में, ठीक है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। भारत के अंदर जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है दोस्तों वो कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? वो किया गया था पांडुचेरी के अंदर। ठीक है, पांडुचेरी के अंदर कब किया गया था? 1974 के अंदर दोस्तों ये स्थापित किया गया था। ठीक है,
आगे है क्वेश्चन नंबर 90, फल एवं सब्जियां मुख्य प्रमुख स्रोत है दोस्तों, किस चीज़ की प्रमुख स्रोत है ये विटामिन, खनिज तथा रेशों के, ठीक है, ये क्या है, प्रमुख स्रोत है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, जो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है दोस्तों, वो कौन सा है, वो दोस्तों है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है दोस्तों, कौन सा है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 1960 में की गई थी दोस्तों, ठीक है, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, मूली में तीखापन होता है, मूली के अंदर तीखापन पाया जाता है दोस्तों, वो किसके कारण होता है, वो होता है आपका कैप्सिसिन, कैप्सिसिन से इसका जो है तीखापन होता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, भारत में जो योजना आयोग है दोस्तों उसकी जो स्थापना है वो 1950 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। आगे है हार्वेस्ट इंडेक्स अनुपात होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स जो अनुपात होता है दोस्तों वो आपका हो जाएगा इकोनॉमिक उपज और बायोमास का, ठीक है, इकोनॉमिक उपज और बायोमास का अनुपात होता है दोस्तों ये, ठीक है। 95 नंबर में कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो देखते हैं क्या ऑप्शन है, क्या चीज़ सुमेलित करना है दोस्तों। दोस्तों इनको सुमेलित करना है, ये रोग कारक है और ये रोग है, कौन से कारक से कौन सा रोग होता है, इनको हमें सुमेलित करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों इसको अच्छे से कि क्या कुछ है। जीवाणु है दोस्तों, जीवाणु जो है वो, जीवाणु से कौन सा रोग होता है दोस्तों, जीवाणु से तंबाकू का मुजेक रोग होता है, ठीक है। तो मुजेक रोग जो है वो किस में होता है आपसे पूछा जाए तो तंबाकू के अंदर होता है, किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। अब विषाणु के द्वारा क्या होता है दोस्तों, कपास का एंथ्रेक्नोज रोग होता है दोस्तों, ठीक है, एंथ्रेक्नोज जो रोग है दोस्तों वो विषाणु द्वारा होता है, एंथ्रेक जो कनोज रोग है दोस्तों वो किस में होता है, कपास में होता है, ठीक है। फिर आगे है दोस्तों निमेटोड, ठीक है, निमेटोड जो है दोस्तों वो गेहूं में होता है इससे रिलेटेड रोग, और सेहू रोग इससे होता है दोस्तों, ठीक, कौन सा रोग होता है, सेहू रोग, सेहू रोग किस में मिलता है दोस्तों, गेहूं के अंदर पाया जाता है। आगे दोस्तों फिर आपका आखिरी बच जाएगा कवक, कवक जो है आलू का झुलसा जो रोग होता है, ठीक है, अगेटा रोग जो झुलसा रोग होता है वो आलू में होता है और किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। क्रॉप लैंगिंग का प्रयोग किया जाता है, क्रॉप लैंगिंग का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो किसके लिए किया जाता है, वो गन्ने में किया जाता है दोस्तों, ठीक है, गन्ने में क्रॉप लॉन्गिंग का प्रयोग किया जाता है, और सर्वप्रथम जो उपयोग है वो हवाई द्वीप में गन्ने के लिए किया गया था दोस्तों ये, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 97, सही कुट का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें भी सही जो कुट है उनका हमें चयन करना है, ठीक है। आगे है गेहूं, यहाँ पर पहले देख लेते क्या क्या चीज़ें, फसल है दोस्तों यहाँ पर और प्रमुख खरपतवार है इनके। तो गेहूं के लिए जो खरपतवार है दोस्तों वो आपका हो जाएगा फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर जो है दोस्तों वो गेहूं के लिए खरपतवार है, ठीक है। धान के लिए सांवा, सांवा जो है वो धान के लिए रोग है का खरपतवार है दोस्तों। आगे है दोस्तों, आगे आपका हो जाएगा शरद गन्ना, शरद गन्ने में क्या हो जाता है, मोथा रोग का खरपतवार है दोस्तों, ये मोथा जो है ये खरपतवार है दोस्तों, ठीक है, रोग के लिए खरपतवार है ये। बरसीम जो है दोस्तों वो कासनी, ठीक है, कासनी जो इसका खरपतवार आता है, ठीक है। आगे 98 नंबर क्वेश्चन, हिडेन हंगर का संबंध है, हिडेन हंगर का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है, क्या है इसका मतलब, ये है तत्वों की कमी, ठीक है, इसका संबंध है तत्वों की कमी होने से हिडेन हंगर का संबंध है, हंगर मतलब खाली, तत्वों की कमी होना, ठीक है। आगे है नाबार्ड एक संस्थान है, नाबार्ड दोस्तों एक संस्थान है, किस चीज़ का, आर्थिक संस्थान है दोस्तों ये, ठीक है। मृदा समुच्चय निर्माण में मुख्य ऑर्गेनिक सिमेस्टिंग एजेंट का कार्य करते हैं। दोस्तों मृदा समुच्चय निर्माण में मुख्य ऑर्गेनिक सिमेस्टिक एजेंट का कार्य क्या करते हैं, ये करते हैं दोस्तों पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स जो है वो इसका निर्माण करते हैं, ठीक है, कार्य करते हैं। आगे 110 नंबर, LER1 और LER क्रॉस मिश्रित अंतर
फसल का मूल्य सूत्र सूचक है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट मॉनेटरी इन एडवांटेज इंडेक्स। मॉनेटरी एडवांटेज इंडेक्स इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है 102 नंबर, स्लीपिंग सिकनेस का कारण है। स्लीपिंग सिकनेस का जो कारण है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ट्राइपेनोसोमा और गेम्बिएनसिस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे है माइटोटिट कोशिका विभाजन में अपस्थाओं का सही अनुक्रम। दोस्तों इसका जो सही अनुक्रम है वो हो जाएगा आपका इंटरफेज, प्राइफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है 104 नंबर का, मृदा संरचना का संबंध है। मृदा संरचना का जो संबंध है दोस्तों वो आपका यहाँ पर है मृदा कणों की व्यवस्था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे 105, कच्चे दूध में साइकोट्रोपिक प्रकार के मुख्य जीव समूह है। ठीक है, कच्चे दूध में साइकोट्रोपिक प्रकार के मुख्य जो जीव समूह है दोस्तों वो क्या हैं? दोस्तों वो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्यूडोमोनास स्पीसीज। ठीक है, ये आपका हो जाएगा स्यूडोमोनास स्पीसीज, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे है 106 नंबर, यदि सिमजोन प्रयोग करने की दर 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो और सिमजीन में 80% सक्रिय तत्व हो तो 0.2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने किलोग्राम समजीन की आवश्यकता होगी? दोस्तों ये फिर से वही न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो न्यूमेरिकल हमारे पेपर में आए हुए नहीं तो हम करेंगे भी नहीं इनको, लेकिन फिर भी मैं एक दो आपको करवा दूंगा बाद में। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा 1.87। ठीक है, आगे है निम्न फसलों में से किस फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग सर्वाधिक लाभकारी है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका धान के अंदर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आगे है अफ्रीकेनिया मिलेनोल्यूका किसके खिलाफ परजीवी के रूप में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका शुगर केन पायरिला। ठीक है, शुगर केन पायरिला के अंदर आपका इसका प्रयोग किया जाता है। कृषि प्रसार की विधियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दृश्य दर्शन। दृश्य दर्शन जो है वो कृषि प्रसार की विधियों में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। आगे चलते हैं, आगे है प्रसार के साधनों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा आकर्षण। आकर्षण जो है वो प्रसार के साधनों में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आगे जो है आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय योजना है दोस्तों उसमें कौन सी चीज़ सम्मिलित नहीं है? वो लघु जो उद्योग है दोस्तों वो सम्मिलित इसके अंदर नहीं है। आगे हम चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई है। पहले व्यापक फसल बीमा योजना होती थी, उसके स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो लागू की गई दोस्तों वो कब लागू की गई थी, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। 2000 में लागू की गई थी दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना है दोस्तों उसकी जो स्थापना है वो की गई थी आपकी 1988 के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्था, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कोच्चि में। ठीक है, कोच्चि के अंदर ये है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था, केंद्रीय भेड़ एवं जो ऊन अनुसंधान संस्था है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? ये है अंबिका नगर में। ठीक है, अंबिका नगर में ये। आगे देखते हैं दोस्तों, भारी क्रीम हैवी क्रीम में वसा प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों ये आपका जो भारी क्रीम के अंदर जो वसा होती है दोस्तों वो 40 से
% होती है, ठीक है। मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा कितना प्रतिशत होती है? मक्खन के अंदर जो जल की अधिकतम जो मात्रा होती है दोस्तों वो कितनी होती है? वो होती है 16%, ठीक है। दूध का अपवर्तनांक, ठीक है, दूध का अपवर्तनांक कितना होता है? दूध का अपवर्तनांक होता है दोस्तों आपका, ये हो जाएगा आपका 1.3440, 1 से लेकर के 1.3480 तक, ठीक है, दूध का अपवर्तनांक होता है। ताजे दूध में अम्लता कितनी होती है? ताजे दूध के अंदर जो अम्लता होती है दोस्तों वो होती है 0.11 से लेकर 0.16 तक की अम्लता होती है ताजे दूध के अंदर, ठीक है दोस्तों। आगे है दूध का हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट होता है। दूध का हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों? ये होता है -0.55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जलप्रिया प्रजाति है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रजाति है दोस्तों ये जलप्रिया, ये मक्का की होती है दोस्तों, ठीक है। आगे है कौन सा तृणनाशक गेहूं के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये जो है खरपतवार को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपका हो जाएगा, ये दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इसका आंसर है अपना वे हो जाएगा 2,4-DB। ये एक खरपतवार आता है, इससे इसको मारा जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे है 123 नंबर, कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वप्रथम दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों पौधों पर सर्वप्रथम कब दिखाई पड़ते हैं? ये पड़ते हैं अंतः की पत्तियों पर, ठीक है, अंतः की पत्तियों पर, जो अंदर की जो पत्तियां हैं उन पर, ठीक है। कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है? कौन सा है दोस्तों वो जैविक उर्वरक नहीं है? कौन सा है वो हो जाएगा दोस्तों मल्टीफ्लेक्स। मल्टीप्लेक्स है वो जैविक उर्वरक नहीं है, उसके अलावा ये सारे जैविक उर्वरक है दोस्तों, ठीक है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, भारत का सर्वाधिक जो पटसन उत्पादक जो राज्य है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पटसन होता है दोस्तों। पटसन जो है दोस्तों उसके बारे में एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पटसन का जो है दोस्तों जन्म स्थान जो है वो अफ्रीका और भारत को माना जाता है, और ये लेगुमिनस, ठीक है, लेगुमिनस कुल का पौधा होता है, ये आप ध्यान रखना, लेगुमिनस कुल का पौधा होता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट कर देना अगर आप चाहते हो कि भी इसी प्रकार की वीडियो और बनवाना चाहते हो। अगर आप सोचते हो कि भाई इतने ही प्रैक्टिस टेस्ट बहुत हैं, दो बहुत हैं, अगर आप तीसरा प्रैक्टिस टेस्ट बनवाना चाहते हैं, तीसरे प्रैक्टिस टेस्ट की वीडियो, तो दोस्तों कमेंट कर देना, ठीक है, वरना मैं आगे नहीं बनाऊँगा। ये 2 बहुत है आपके लिए, उसके अलावा मैं और वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।